आज हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी, और आज हम 4 चीज सीखेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती। तो दोस्तों इसमें 7 चीजें होती हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचलन और प्रसरण। ठीक, ये होता है। लेकिन हम सीखेंगे अगले एक और वीडियो आएगी, उसमें सीखेंगे, उसमें फिर से मैं ये चीजें डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आज हम इतना चीज सीखेंगे, 4 चीज, और बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन भी हमारे पास है 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं माध्यिका से, माध्य से। ठीक, हम माध्य को औसत भी बोलते हैं या समांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक, ये चीज याद रखना कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में कि दे देगी समांतर माध्य निकालना हो। तो समांतर माध्य, अगर हम माध्य जानते हैं कि हाँ माध्य निकालना आता है, लेकिन समांतर माध्य हमारे लिए शब्द नया हो तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा ना, तो ना छूटे इसलिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। माध्य, समांतर माध्य और औसत तीनों के एक ही नाम है। ठीक, अब जब बात आती है माध्यिका की, माध्यिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, और आता है बहुलक यानी मोड, और चौथा आता है रेंज। ठीक, अब बात करें पहले क्वेश्चन से, मतलब माध्य से। ठीक, माध्य क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये चीज आपको याद रखना है। यही चीज औसत का भी है, ठीक, और समांतर माध्य का भी है, और माध्य का भी है। ठीक, अब पदों का योग मतलब ये पद जितने हैं सबका योग करना है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें कितने पद हैं? 10 पद है, हमने 10 लिख लिया। अब इनका योग करना है कितना? 8 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको क्या करना है? ऐड कर लेना। जैसे 3 3 6 हो गया, ठीक, 7 1 8 हो गया, ठीक, 4 4 8 हो गया, और 4 1 5 हो गया, और क्या है? ये 8 हो गया। अब काउंट करना आसान हो गया ना, हमारे पास 5 चीजें बन गई। क्या? 8 8 16 8 3 का 24, तीनों 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? ये 24 हो गया। अब क्या बचा है? एक 5 ये बचा है, एक 6 ये बचा है, प्लस 11 कितना हो गया? बटे 10, ये हो गया 35। 35 बटे 10, इसका कितना आएगा? माध्य कितना आएगा दोस्तों? अब आ गया 3.5। ये आपका क्या हो गया? माध्य हो गया, जो आंसर। ठीक, था ना कितना आसान? हमने क्या काउंट करने के लिए दोस्तों आप एक चीज करेंगे, 8 3 11 3 14 1 15 15 7 22 22 4 पर 26 26 1 27 27, ठीक, 27 8 35, ऐसे करेंगे। आप काउंट बना लीजिए ना, पेयर बना के कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमने इसका पेयर बना लिया, फिर इसका पेयर बना लिया, फिर इसका पेयर बना लिया, फिर इसका पेयर बना लिया, बाद में अर्थ तो है ही। सबको काउंट कर दिया, ऐड हो गया। ये होगा हमारे पास माध्य। माध्य निकालना सीख लिए। अब बात करें दोस्तों माध्यिका की। क्या होगा माध्यिका? यानी मीडियन में क्या होता है? सबसे पहले हम संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्या? सर्वप्रथम लिख देता हूं दोस्तों, सर्वप्रथम पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, ये माध्यिका निकालने का पहला स्टेप है। ठीक, पहला स्टेप आपको याद रखना है। क्या करना है? सर्वप्रथम जो हमारे पास पद दिए हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, हमें जीरो मतलब छोटी सीढ़ियों से बढ़ना को अच्छा लगता है कि शुरुआत हम 0 से करें, फिर 1 2 3 4 ऐसा करते बढ़ते जाए। तो हम ज्यादा काउंट करेंगे दोस्तों किसमें? आरोही क्रम। हमें भी अच्छा लगता है, मैं पसंद भी करता हूँ कि आरोही 0 से ही शुरुआत करें हर एक चीज की। जिससे आप सपोर्टर पढ़ ही रहे हैं, आप ये मत मान के पढ़िए कि मेरे को आता है या मैं उस लेवल का हूँ। अगर आप 0 से शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो आपके लिए क्या वो रिपीट बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप जो चीज भूल रहे हैं एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ 0 से शुरुआत करो। मैं यूट्यूब पर दोस्तों 3 बार आ चुका हूँ,
आया था 2018 में आया था, तब मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, लगभग 1 साल उससे पढ़ाया था। फिर इसके पहले आया था 2000, अभी हाल ही में 2023 में आया था, 23-24 में, उसमें भी 1 साल आया, फिर मेरी परीक्षा लग गई एलपी की, ठीक, उसमें फिर फ्रीज हो गया चैनल। अभी ये तीसरी बार शुरू किया है, लेकिन हर बार मैं शुरुआत 0 से ही करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, संख्या को लिखते हैं आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या है सबसे छोटी संख्या? क्या है? 0, 0। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है? एक ये है, एक ये है, क्या लिखेंगे? एक, एक। अब इससे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? इससे बड़ी दोस्तों संख्या 1, 2, 3 है, यानी 3, 3 2 बार है, 3, 3 2 बार है। अब इससे बड़ी क्या है? 4, 1, 2, 3, 4 कितनी बार है दोस्तों? 3 बार है, 4, 4, 4। अब इससे बड़ी क्या है दोस्तों? 4 के बाद हमारे पास है 7 और 8, और दोनों एक एक बार हैं। कितना? 7 और 8। अब कितनी बार है दोस्तों? ये चीज देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हैं, ठीक। ये माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों एक सूत्र होता है, सूत्र आप याद करेंगे दोस्तों, भूल जाएंगे, लेकिन जो सूत्र है वो बता दे रहा हूं। जैसे संख्या विषम है, सम है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? अगर संख्या सम है तो क्या करते हैं? इसमें से जो पद है कितना? n/2 + 1वां पद, n/2वां पद, बाई 2वां पद प्लस n/2 + nवां पद, पद का योग का आधा करते हैं, योग का आधा करते हैं। अगर यही चीज विषम में है, विषम में क्या करते हैं? n/2 + 1वां पद, यही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैं इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपका ये सूत्र मतलब गड़बड़ कर देगा। इसलिए सूत्र दोस्तों मैं मिटा ही दे रहा हूँ, ताकि सूत्र की आपकी नजर ही ना पड़े। लेकिन जो सूत्र होता है वो मैं बता दिया हूँ। अब जैसे ये कितने पद हैं? 10 पद हैं, टोटल टर्म कितने हैं? टर्म कितने हैं दोस्तों? 10। तो आपको क्या याद करना है? माध्यिका होती है दोस्तों बीच की संख्या, माध्यिका तो यही कहती है बीच की संख्या। तो बीच में कितने? 10 है, तो बीच में 2 पद आ रहे हैं ना, तो आप छोड़ दीजिए ना, 4 पद इधर से छोड़, 4 से इधर छोड़ दीजिए, और 4 इधर से छोड़ दीजिए। अब बीच में जो चीज बचे उसको ऐड करके आधा कर देना है। अब यही दोनों तो बीच में बचा है, 4 और 3 ही तो बीच में बचा है, तो इन दोनों को जोड़कर ऐड कर दीजिए। 4 + 3 का आधा कितना है दोस्तों? 4, 3, 7 का आधा मतलब 3.5। कितना है? 3.5। ये आपकी क्या हो गई? माध्यिका निकल के आ गई। अगर यही दोस्तों 9 पद होते, मतलब 9 पद होते, तो आप क्या करते? 3 इधर से, मतलब 4 इधर से छोड़ते, 4 इधर से छोड़ते, 4 इधर से छोड़ते, 4 इधर से छोड़ते, तो बीच में जो पद बचता वही आपकी माध्यिका बन जाती, ठीक है। देखिए इसमें 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, तब जाके 10 बचा, हो गया आपका, दोनों को जोड़ के आधा कर दिए। ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों बहुलक की। बहुलक जैसे जाते हैं कहीं चुनाव वगैरह होता है, तो क्या कहते हैं? भैया हमें भारी मतों, मतलब बहुमत से विजयी हुई है। किससे हुई है? बहुमत से। बहुमत मतलब बहुमत, इसमें भी देखिए बहु ये है, मत मतलब लक, किसके साथ ज्यादा लक जुड़ा हुआ है। और चुनाव होता है उसमें बहुमत, और मत मतलब वोट होता है, जिसके साथ ज्यादा वोट जुड़ा होता है वही तो विजेता होता है, वही वही जीतेगा ना। तो इसमें भी तो है बहुलक, और जिसकी संख्या ज्यादा बार है वही तो होगा बहुलक। अब देखिए किसकी संख्या ज्यादा बार है? अब 8 एक बार है, 3 कितनी बार? 3 2 ही बार है, 1 कितनी बार? 1 2 बार है, और 7 भी तो 1 बार है। लेकिन दोस्तों 4 कितनी बार है? ये काउंट करना, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और 4 3 बार है जो सबसे ज्यादा बार आया है, और सबसे ज्यादा बार आया है, तो मतलब बहुलक कितना निकल के आ गया? 4। ये आपका आंसर बन गया। क्या 4 जो है बहुलक, मतलब इस वाले टर्म में 4 सबसे ज्यादा बार आया है, तो आपका बहुलक भी तो 4 ही होगा, है ना? सही है, क्योंकि बहुलक और बहुमत लगभग सेम मान के ही चलिए। अब बात करें दोस्तों परिसर। ये रहा परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर मतलब रेंज। आप परिसर नया शब्द सुन रहे होंगे, लेकिन रेंज आपने बहुत सुना होगा।
क्या रेंज आप बहुत सुना होगा, क्योंकि आप खरीदारी करने जाते हैं दुकान पर, तो दुकानदार आपसे पूछता है, आप पहले तो आप जाते हैं पूछते भैया हमें साड़ी दिखा दीजिए, पैंट शर्ट दिखा दीजिए, कपड़े दिखा दीजिए, ठीक। तो आप तो दुकानदार क्या बोलते, भैया किस रेंज में चाहिए। आप तो दुकानदार पूछता है किस रेंज में चाहिए, किस में चाहिए, किस रेंज में चाहिए। तो आप कहेंगे कि कम, मतलब इतने से शुरुआत, जैसे 500 से लेके 1000 तक, 500 से लेके 1000 तक। तो 500 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और 1000 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब सबसे कम कितना है 500, और सबसे अधिक कितना दाम बताया कि आपका बजट कितने का है 1000। तो इसमें भी तो रेंज की ही बात हो रही है। तो सबसे कम वैल्यू कितनी है, सबसे कम वैल्यू 0 है, और सबसे अधिक वैल्यू कितनी है, सबसे अधिक वैल्यू तो दोस्तों 8 है। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर होगा वही हमारा रेंज बन जाएगा। तो रेंज कितना निकल के आया, 8 माइनस 0 कितना निकल के आया, 8। ये आपकी रेंज आ गई, ठीक है, समझ में आया। दोस्तों हमने 4 चीजें सीख ली और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। अब बात करें, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं पहले 4 चीजों को बेसिक तरीके से समझा दिया है। अब क्वेश्चन भी लगा लेंगे, 2-4 क्वेश्चन, हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको साइड में दोस्तों क्वेश्चन दिखेगा, और मेरे पास रफ है, मैंने रफ में नोट किया है कि हमें क्या क्या बताना है, कौन कौन सी सवाल है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि कैसे बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहे जैसे हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव यही है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है पहला, 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12, इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, 3 3 5 7 8 8 8 और कितना है 9 11 9 11 12 12, इसके हमें क्या निकालनी है दोस्तों, इस वाले पद की हमें निकालनी है माध्यिका। हमें क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका निकालना है। तो आप देखेंगे हमने क्या बताया, सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अब देखिए संख्या की शुरुआत किससे हो रही, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर ऐसे बड़ी चली जा रही, मतलब संख्या पहले से क्या है, आरोही क्रम में लिखी हुई है। संख्या क्या है, आरोही क्रम में है, ठीक। अब आती है कितने पद हैं, पद गिन लेते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पद हैं। हमें माध्यिका निकालनी होती है, तो माध्यिका में क्या होता है, जो बीच का पद होगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब बीच का पद कितने हैं, 11 पद है, मतलब 5 पद छोड़ देंगे तो जो बीच में बचेगा वही तो हमारा बीच वाला हो जाएगा। 3 2 5, 5 इधर से छोड़ के 5, 3 2 5। अब बचा कितना बीच में, बीच में तो यही वाला पद बचा। जब बीच में 8 पद बचा है, 8 वाला, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, और यही आपका आंसर बन जाएगा। था ना आसान दोस्तों, आसान था कि नहीं। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि साइड में क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 6 7 11 यक्स 15 19 20 25 और 28, ठीक। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, पद है, और इसका क्या है, इसकी माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका कितना दिया दोस्तों, 13। तो हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमारे पास ये टर्म दिया है और बोला है कि यह जो आरोही क्रम में है, या जो टर्म है पहले से आरोही क्रम में दिया हुआ है, आरोही क्रम में है। तो कह रहा है
कि हमें इस यक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और इसकी माध्यिका पहले से दे दिया है 13। जब माध्यिका दे दिया है और आरोही क्रम में भी है तो प्रॉब्लम क्या है, पद काउंट करो, निकाल दो, आंसर लो। कितने पद हैं, एक पद, दो पद, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 3 8 2 10, 10 पद हैं। तो हमने क्या बताया दोस्तों, बीच का पद लेना है, मतलब 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 उधर से छोड़ देंगे, जो बीच में बच जाएगा वो आंसर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से छोड़ दिए, अब 4 इधर से छोड़ दिए, अब बीच में क्या बचा है, यही दोनों तो बचे हैं, इन दोनों को अब जोड़ के हम आधा कर देते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 15/2, और माध्यिका बराबर कितना दिया है, माध्यिका बराबर 13 दिया हुआ है। तो 13 दूनी 26, ये हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, यक्स प्लस 15 इक्वल टू 26 हो गया। अब 26 में 15 में 26 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा, यक्स बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, यक्स बराबर 11 आ गया। यक्स बराबर 11 आ गया। और आप देखिए यहां से, अब संख्या कह रहा आरोही क्रम में है, मतलब 15 से कम में होगा ना, 15 से क्या है, 11 कम ही तो है, 15 से 11 कम ही तो है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, करके देख लेते हैं। कह रहा है आरोही क्रम में संख्या दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, 11 12 14 15, 11 12 14 15 के बाद यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 3, ठीक। और इसके बाद क्या दिया, 20 23 20 23 25 27, 20 23 25 और 27 दिया है, और कह रहा है पर ये पद है, इसकी माध्यिका कितना दिया हुआ है, माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दिया है 17। तो हमें क्या, यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है दोस्तों, यक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यक्स की वैल्यू जब हमें ज्ञात करनी है तो यक्स बराबर क्या होता है, अब देखिए माध्यिका का फार्मूला लिखिए, फार्मूला तो होता नहीं क्योंकि दोस्तों फार्मूला ऐड करना बेकार है, आपको क्या करना है, पद काउंट करना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है, और संख्या भी आरोही क्रम में लिखी हुई, आपका एक स्टेप तो कम हो गया, न संख्या को आरोही न आरोही में लिखने की झंझट नहीं, पद गिनो, लगा दो, हो गया काम, बीच का पद निकाल लो, 10 पद है, गिन लो, 3 1 4, 4 पद इधर से छोड़ दीजिए और 4 पद इधर से छोड़ दीजिए, बाकी जो पद बचे हैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 3 का आधा करेंगे, और माध्यिका बराबर कितना दिया है, 17। अब क्रॉस मल्टीपल निकाल दीजिए, कितना आएगा, 2x प्लस 4/2, ये 17, 17 दूनी 34, 2x प्लस 4, ठीक, 4 हो गई, ये क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, जब इसमें घटेगा तो 2x बराबर कितना आया, 30, यक्स काट देंगे दोस्तों, यक्स बराबर कितना निकल के आ गया, 15, यक्स बराबर 15 निकल के आ गया, और यही हमें यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी, यक्स बराबर 15, ये आंसर हो गया, ठीक, यक्स बराबर जब 15, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 18, जो हमारा आरोही क्रम चल रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नीचे वाला दिया है, नीचे वाला क्या है, निम्न पदों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक। अब बाद माध्यिका है, इतना है, मतलब इसका माध्यिका ज्ञात कर कीजिए, कह रहा है कि बाद में पाया गया 29 की जगह 17 लिखा गया है, तो नई माध्यिका क्या होगी, क्या जो सही माध्यिका होगी वो क्या होगी, और 29 की जगह पे 17 लिख दिया गया है, तो
पद कितने हैं? 32, 12, 23, 17, 28 के बाद 25 और 43, ये हमारे पद हैं। और कह रहा है दोस्तों कि 29 की जगह पे 29 की जगह क्या है? 17 लिखा गया है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या था? पहले 29 था, यहाँ पे 29 था। अगर 17 की जगह पे 29 होता तब हमारी माध्यिका क्या होती? यही तो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक, यही तो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तुम क्या करें, पहले दो निकाल के देख लेते हैं। पहले हम संख्या को आरोही क्रम लिखते हैं। आरोही क्या होगा? सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। 12 के बाद अभी संख्या को ऐसे लिखते हैं। जब 29 चेंज कर देंगे तब दूसरी हमारी दो क्वेश्चन बन जाएगा ना ऐसे ही। ठीक है, 12 के बाद बड़ी संख्या क्या है? 12 के बाद बड़ी संख्या है 23। 12 के बाद है 17। 17 के बाद क्या है? 23 के बाद 25 के बाद 28, 28 के बाद 32, फिर 43। अब कितने पद हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए। अब बीच में क्या बचा? बीच में 25 बचा है। जब बीच में 25 बचा है, यही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ये माध्यिका तब होती जब ये 17 की जगह 17 ही लिखा होता। क्या है? 17 की जगह 17 ही लिखा होता है, लेकिन क्या 29 की जगह पे 17 लिखा गया है। तो भाई ये रहा पुरानी माध्यिका। जब हमारा जो सही वाला है तो देखते हैं सही वाली माध्यिका। सही माध्यिका क्या हो जाएगी? अभी यहाँ पे क्या लिखा है? इसकी जगह पे क्या है दोस्तों? 29 है। तब देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 12 के बाद क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 के बाद क्या हो जाएगी? 28 के बाद 29। 29 के बाद 29, 32 और 43। कितने पद हैं? एक तो छूटे। 12, 23, 25, 25 के बाद 28 के बाद 29 के बाद 32 के बाद 43। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कह रहे 7 पद हैं, हमें बीच का पद चाहिए, तो बीच का 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए। तो बीच में क्या आया? बीच में हमारा 28 आ गया। बीच में हमारा 28 आ गया है, तो कह रहा है जो नई माध्यिका होगी ये 28 होगी। यही हमारी माध्यिका है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है? ये हमारा उत्तर बन गया। ठीक, इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक ही क्वेश्चन में। हमें तो सीखना है ना, तो दिक्कत क्या है? सीख ही रहे हैं, सीखते हैं अच्छे से। अगला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? ये भिन्न में है। किसमें है? भिन्न में। तो पद क्या है? पद हमारा दिया है 1, 1/2, 1/2 और क्या है? 3/4, 1/4 के बाद 2, 1/2, 1/4 और 3/4। इसकी हमें क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे छोटा पद कौन सा है? सबसे छोटा पद कौन सा है? इसका मान कितना है दोस्तों? इसका मान 0.5 है। और 3/4 का मान कितना है? काट दीजिए, 4 7 28, मतलब 0.75।
ठीक, ये है। अब आपकी इसका मान कितना है दोस्तों, इसका मान 0.25। ठीक, अब आप देखिए कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा तो यही है 1/4 वाला। संख्या क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कितना, 1/4। कितने 1/4 हैं, 1 2, 1/4 हो गए। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है दोस्तों कितना, 1/2। 1/2 कितना, 1 2 3, 1/2, 1/2, 1/2। अब इससे बड़ा क्या है दोस्तों, इससे बड़ा है हमारा 3/4। 3/4 कितना है, 1 है 2 है, 3/4, 3/4। अब इससे बड़ा क्या है, 1 और 2, ऐसे लिख लेते हैं, 1 और 2। हमें माध्यिका निकालनी है, तो क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बीच का पद होता है। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है। तो 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में क्या आया दोस्तों, बीच में हमारा 1/2 आया। यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका कितनी निकल के आ गई, 1/2। ये आपका उत्तर हो गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, रेंज ज्ञात करने के लिए है। रेंज दोस्तों मिटा देता हूं। रेंज के लिए क्या दिया है, 10 10 21 5 1 3 17 19 और 2। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, रेंज ज्ञात करनी है। तो रेंज के लिए क्या बताया, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा देना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 21 और मिनिमम वैल्यू कितनी, 1। घटा दीजिए ना, 21 - 1, आंसर आ गया 20। आंसर आ गया 20। लेकिन दोस्तों रेंज में अगर यही चीज माइनस में दे दो, जैसे -2 -3 -7 -15 -20 और -17। अब इसकी रेंज में ज्ञात करनी है, क्या करें, इसमें सबसे पहले पता करना होगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे दोस्तों 20 दिख रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 20 दिख रही है। और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, सबसे छोटी संख्या में 2 दिख रहा है। यही चीज लेंगे, ठीक। लेकिन अगर सबसे बड़ी संख्या आप ये ले रहे हैं तो आपका गलत है। आपकी जो आपने जो माना वो गलत है, क्योंकि दोस्तों जिसके ऊपर जितना ज्यादा कर्जा होगा वो उतना ही तो कमजोर होगा। तो इसके पास 20 रुपए का क्या है, कर्जा है, लेकिन इसके पास 2 ही रुपए का कर्जा है। तो इससे बड़ा ये हुआ कि नहीं, इससे बड़ा ये हुआ ना। मतलब कहने का मतलब माइनस चिन्ह अगर बड़ी संख्या के आगे लग जाता है तो वह संख्या सबसे छोटी बन जाती है, और माइनस चिन्ह सबसे छोटी संख्या के आगे लग जाए तो वह छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। तो माइनस चिन्ह इसमें सबसे छोटी संख्या के आगे लग गया, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, -2 में से -20 घटाना है। कितना आएगा, -2 + 20। इसका आंसर कितना आएगा, 18। ये आपका आंसर बन जाएगा रेंज में। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब माइनस में, तब ऐसे बनेगा। लेकिन नॉर्मली आता है तो आप ऐसे घटा लीजिए, बन गया ना इजीली। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है। चौदह प्रेक्षणों का माध्य 11 है। यदि उनमें एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो नया प्रेक्षण कितना, 12 हो जाता है। तो जो नया पद जोड़ा गया है, मैंने 15वां वाला टर्म, उसका मान क्या है, 15वां। ठीक, तो यहां पे लिखते हैं दोस्तों माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, हमने बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक, यही तो होता है ना, सिग्मा fx बटे सिग्मा f ये हो गया। और माध्य कितना दिया है, माध्य हमारा दिया हुआ है 11। कितने टर्म है, 14 टर्म है। कितने, t1 से मान लीजिए t1 t2 ऐसे से बढ़ते जाइए t14 तक। कितने पद हैं, 14।
ठीक, अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए ना, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, कितना T1 से लेके इसे T14 तक जाएंगे, ठीक, T14 तक जाएंगे। इसका उसका गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 एक 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 154 आएगा, क्योंकि दोस्तों 11 चौक 44 हासिल लगा 4, 11 एक कम 11, 4 15। हमने गुणा पहले ही वीडियो में बता दिया था, गुणा भाग जोड़ घटाना करना, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू कितनी आ गई है, 154 आ गई है। 1 से लेकर 114 पदों का योग कितना आया, 154 आ गया है। हमें ज्ञात करना है 15वां टर्म, कितना, 15वां टर्म की माध्य कितना कितना दिया दोस्तों, 12। जैसे एक टर्म और इसमें जोड़ दिया जाता है, जैसे T1 से लेकर T2 ऐसे करके जाता है T14 तक, और इसमें T15वां वाला पद जोड़ा जाता है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। यहाँ तक ठीक। तो इसने कहा है ना कि जब इसमें 15वां टर्म जुड़ जाता है, 15वां प्रेक्षक जुड़ जाता है, तब इसकी माध्यिका मतलब इसका माध्य 12 हो जाता है। तो हमने तो 15वां वाला टर्म जोड़ दिया और पदों की संख्या में वृद्धि कर दी, माध्य हमारा 12 लिख दिया, बराबर है यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है, इस चीज की वैल्यू हमने कितना निकाला, 154 निकाला, लिख दीजिए ना यहाँ पे 154/15 प्लस T15 बराबर 12। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए ना, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे 15 12 कितना होता है, 15 का 12 में गुणा करेंगे 180 आएगा, कितना 180 आ जाएगा, 154 प्लस T15। अब इसका इसमें माइनस कर दीजिए, आराम से आ गया, कितना आएगा 16 ही आएगा ना, 24 आएगा, 154 6 16 आ गया। T15 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16। अब कहने का मतलब जो इसका 15वां वाला टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 16 है। अब देखिए आपका जो आंसर मिल रहा होगा उसे टिक कर लीजिएगा। ये हमारा जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो एकदम सही तरीके से ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। आपको कोई दिक्कत या कोई ट्रिक वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप जब तक बेसिक सीखेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा नहीं, तब तक ट्रिक बन ही नहीं पाएगा। आप ट्रिक बना भी लेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सेम क्वेश्चन है उसी के जैसे। अगला वाला क्या है, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 13। तो हम यहां से लिख देते हैं माध्य कितना है, 13, और 10 प्रेक्षण मतलब 10 टर्म है, T1 से लेके T2 ऐसे जाएंगे, T10 तक जाएंगे 10। इसका माध्य कितना दिया है, 13 दिया है, और कह रहा है इसमें 2 और प्रेक्षण जोड़ दिए, मतलब 2 टर्म और जोड़ दिए जाते हैं, तब इसका जो नया माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। इसका माध्य पहला कितना है, 13 है, और इसका दूसरा वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। दूसरा माध्य कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमने तो अभी तक यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे करते हैं क्रॉस, तो T से लेके T 10 प्रेक्षणों का योग पता चल जाएगा, T1 से लेके T2 से T10 तक जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 दहम्मा 130, ठीक। और कह रहा है इसमें 2 प्रेक्षण और जोड़ दिए जाते हैं, 2 प्रेक्षण इसमें और जोड़ दो ना, कितना, तब इसके 2 प्रेक्षण जोड़ेंगे तब इसका माध्य कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसा 14 लिखेंगे, T1 T2 से T10 तक जाएंगे, और T11 T12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 पद हो गए। अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 130 निकाली है। रख दीजिए, 14 और 12 गुणा कराएंगे, कितना हो गए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हासिल लाता 2, 14 एक कम 14 2 16, ये हो गया। इसका मान कितने निकाले, 130, 130 प्लस T1 प्लस T11 प्लस T12, ये हो गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस करेंगे तब कितना आएगा, T11 प्लस T12 बराबर कितना आ गया, 38, ठीक। और क्या रहा है कि जो 2 प्रेक्षण है उनका माध्य, 2 ही प्रेक्षण है, 2 नए प्रेक्षणों का माध्य, तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य तो ये है, मतलब योग, और माध्य क्या होता है, योग बटे आधा,
पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है 38, और कितने पद है, एक पद है, दो पद है, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 19। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपको लग रहा हो कि इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ सीख रहे हैं अभी हम, तो टाइम लगेगा, जब सीख जाएंगे तो ऐसे उड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कितने 1 2 3 4 स्टेप करने में कितना टाइम जाएगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 35-30 सेकेंड, ठीक। जब आप सीख लेंगे, स्पीड आपकी बन जाएगी तब। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला वाला है हमारे पास कितना 110 80 70 90 120 90 के बाद 80 70 60 80, इसमें क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए हमने क्या बताया, बहुलक को आप बहुमत से समझिए, बस बहुलक को आप बहुमत से समझिए। अब देखिए इसमें किस चीज की वैल्यू, मतलब जो मान है वो सबसे कम अधिक बार कौन सा आया है। अब 110 कितनी बार आया, एक बार आया है। 70 कितनी बार आया, एक दो बार आया है। 90 1 2 90 भी 2 बार आया है। 120 भी एक बार आया है। 60 भी एक, लेकिन 80 आपको याद करना, एक बार 2 बार और 3 बार। तो बहुलक किसका कितना निकल के आ जाएगा 80। बहुलक कितना निकल के आ गया 80 आ गया, जो आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हमने 4 चीजें सीखी, क्या माध्य सीखा, माध्यिका सीखी, बहुलक सीखा और परिसर यानी रेंज सीखा। और चारों चीजों को हमने लगभग 10 से 11 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है आपको। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और सीख भी गए होंगे, ठीक। तो दोस्तों मैंने कोई सूत्र नहीं बताया, सिर्फ समझाया है, और क्लास में भी आप सीख ही गए हो, क्लास में ही सीख गए होंगे, ठीक। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।